अभी तक हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ फार्मूले पढ़ चुके हैं और अब हम लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन इसके आगे के फार्मूले पढ़ने हैं। पहले भी हम लोग जो इससे पहले लास्ट वाले वीडियो में जो पढ़ा हुआ था हम लोगों ने नोटों की संख्या निकालने वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करना है। ऐसे ही इसमें भी है कुछ दो फार्मूले ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत अच्छे से करना है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। जैसे कि एक बोतल में दूध और पानी का मिश्रण m रेशियो n के है ना, दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, m रेशियो n के अनुपात में है, तथा एक अन्य बोतल में उतने ही मिश्रण मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में उतने ही मिश्रण में इसका अनुपात p रेशियो q है। पहले में कितना है, m रेशियो n है, और दूसरे में मिल्क रेशियो वाटर जो दूसरे में कितना है, p रेशियो q है। ठीक है, अब इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर किसी तीसरे बोतल में डाल दिया जाए तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मतलब दो बोतल आपके पास हैं जिसमें पहले में दूध कितना है, दूध पानी m रेशियो n, दूसरे में कितना है, p रेशियो q। दोनों को पकड़ो और फिर दोनों को मिला के तीसरे में डाल दो। तीसरे में डालो तो दूध और पानी का मिश्रण क्या होगा, है ना। तो दूध अलग कर लो और पानी अलग कर लो, है ना। ऐसे तो अलग नहीं कर सकते, लेकिन हम फार्मूले के बेस पर बता सकते हैं कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अगर हम दूध देखते हैं, ठीक है, समझने की बात है कि दूध कितना है। तो जैसे पहले में क्या है, मिल्क और वाटर है, तो मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क m है और वाटर क्या है, n है। अगर इसमें मिल्क का रेशियो निकालना है तो ऊपर मिल्क हो जाएगा और नीचे टोटल क्या है, मिल्क प्लस वाटर हो गया। ठीक है, पहले से मिल्क निकला है, दूसरे से मिल्क अगर निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे देखिए मिल्क p हो गया और नीचे कितना, p प्लस q। ये टोटल मिल्क हो गया आपके पास। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर दूसरे में कितना हो जाएगा, n अपॉन m प्लस n, और इसमें वाटर कितना हो जाएगा, q अपॉन p प्लस q। ये अब समझो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल है। जैसे मिल्क निकालना है तो ऊपर मिल्क वाला हो गया और नीचे टोटल, फिर वाटर निकालना है तो वाटर और नीचे टोटल, तो पूरा मिल्क एक साथ और पूरा वाटर एक साथ। अब इन दोनों का रेशियो बोला है तो रेशियो बस यही इनका रेशियो हो गया। ठीक है, यही इनका क्या, मिल्क अलग हो गया, रेशियो वाटर अलग हो गया, बस यही इनका रेशियो और कुछ नहीं। जैसे कि अब क्वेश्चंस में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल जैसे है, एग्जाम्पल कह रखा है कि एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। ठीक, और दूसरी बोतल में 1:4 है, तो दूसरे में मिल्क और वाटर कितना है, 1:4। ठीक, दोनों को मिलाकर तीसरे में भर दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात बताइए। तो अब देखिए, अब आपको क्या निकालना है, मिल्क और वाटर तीसरे में, जब दोनों को मिला दिया गया तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, 2/2 + 3 यानी 5 प्लस, है ना, पूरा मिल्क ऐड करना है तो दूसरे में मिल्क कितना है, 1/1 + 4 यानी कि 5 मिल्क हो गया। रेशियो मतलब रेशियो वाटर कितना है, इसमें वाटर कितना है, 3/3 + 2 मतलब 5, और यहाँ 4/4 + 1 मतलब 5, ये हो गया। देखो दोनों के बेस सेम है तो एक बार 5 लिख लो और ऊपर 2 + 1 कितना, 3। रेशियो यहाँ देखो नीचे के बेस सेम है तो 5 कर दो और 3 4 7, तो मिल्क रेशियो वाटर इज इक्वल टू कितना, 3/5 रेशियो 7/5। देखो दोनों के बेस बराबर है, मतलब कट भी सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्क रेशियो वाटर इज इक्वल टू 3:7। है तो आसान, फार्मूले के हिसाब से कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसमें करना क्या है कि पहले मिल्क आप रख लीजिए, फिर वाटर रख लीजिए, दोनों का रेशियो है, रेशियो दोनों कट रहा है तो काट दिया, बाकी जो हो गया वो आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से करना है। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, अगर 3 की बात आ जाए, जैसे अब इसमें सिर्फ 2 ही बोतल दे रखी थी, फर्स्ट बोतल थी और ये क्या थी, सेकंड बोतल थी। अगर 3 आ जाए तो क्या, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 3 हो 4 हो से कोई मतलब नहीं। मान लीजिए फर्स्ट बोतल है मिल्क और वाटर, ठीक है, कितना है, 2:3। सेकंड जो है उसमें मिल्क और वाटर कितना है, 1:4। फिर थर्ड बॉटल है उसमें मिल्क और वाटर है 5:6। ठीक, अब तीनों को मिला के एक बर्तन में डाल दिया गया, उसमें मिल्क और वाटर बताइए। तो आपको करना क्या है, क्या निकालना, मिल्क और वाटर, बहुत सिंपल है। पहले मिल्क कितना हो गया, 2/2 + 3 5, दूसरे में मिल्क कितना है, 1/1 + 4 मतलब 5, तीसरे में मिल्क कितना है, 5/5 + 6 मतलब कितना,
11, है ना, ऊपर मिल्क और नीचे दोनों को ऐड कर दिया गया। फिर उसके बाद रेशियो लगा लो। अब पहले में वाटर कितना है, 3/3 + 2 मतलब 5, फिर 4/4 + 1 मतलब 5 एंड 6/6 5 11, है ना, 6 5 11 ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अब जैसे इन दोनों का बेस सेम है, ठीक है, तो सिंपल करने के लिए इसे हम 3/5 भी कर सकते हैं, जैसे 2 + 1 3/5 + 5/11, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़े। रेशियो 7/5 + 6/11। अब देखो दोनों के बेस डिफरेंट है, बेस सेम थे तो ऊपर वाली संख्याएं ऐड कर दी गई, बेस डिफरेंट हैं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 एंड 5 5 जा 25 और 11 5 जा 55। रेशियो 77 और 30 और 55। ठीक, दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 एंड ये हो जाएगा, 8 हो गया, 3 2 5 55। रेशियो 7 107 55। ठीक है, ये मिल्क रेशियो वाटर। अब देखो दोनों के बेस सेम है तो इनका कोई मतलब नहीं है, 58 रेशियो 107। अगर किसी एक संख्या से दोनों कट रहे हैं तो काटा भी जा सकता है। ठीक है, बस। हाँ, एक और टाइप है या एक और ट्रिक है जो बहुत ही मतलब यूज तो नहीं होती है ज़्यादा, लेकिन करना सीखना ज़रूरी है, ज़्यादा ये पहले पूछी नहीं जाएगी। 20 में क्या कहा गया है कि तीन संख्याओं, देखिए इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन से इसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आसानी से इसको रेशियो वाला फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं। ट्रिक में होता क्या है कि बहुत कम टाइम लगेगा। जैसे किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल हैं वो 2:3 हैं। ठीक, 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां, मतलब 20 लड़के और उतनी ही लड़कियां दाखिला लें, मतलब 20 लड़के और 20 लड़कियों ने दाखिला लिया, मतलब एडमिशन लिया, तो अनुपात बदलकर 4:5 हो जाता है। जब इसमें 20 लड़के ले लेते हैं और 20 लड़कियां दाखिला ले लेंगी तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। तो देखिए इसको दो ट्रिक हैं या दो फॉर्मूले हैं। पहला वाला हम सिंपल वाला कर सकते हैं, जैसे कि इधर से हम लड़कियां निकालते हैं तो 2x हो जाएंगी, लड़के 2x हो जाएंगे और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी, है ना। अब इसके बाद क्या कहा गया, इसमें 20 लड़कियां आ गए तो 20 लड़के जोड़ दिए गए, फिर इसमें भी 20 लड़कियां आ गई, 20 लड़कियां जोड़ दी गई, और इनका अनुपात कितना हो गया, 4:5। ठीक है, रेशियो कितना हो गया, 4:5। तो बस इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे 2 को लिए लड़के 2x हो गए, लड़कियाँ 3x हो गई, 20 नए आ गए तो 20 इसमें भी जोड़ दिया, 20 इसमें भी जोड़ दिया, जिससे अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ये 2x + 20 अपॉन में 3x + का 20 = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 5 2 जा 10x और 5 20 जा मतलब 100, और इधर कितना हो जाएगा 12x + 80। इधर ये 12x इधर आ जाएगा, मतलब 100 10x दूसरी तरफ भेज दो, 80 इधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा 20 = 2x। तो x = कितना हो जाएगा 10। अब क्या पूछा है आपसे, लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या क्या है, 3x थी लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 3x, मतलब 3 × 10 मतलब कितनी हो गई 30। लड़के 2x मतलब 2 × 10 मतलब 20। ठीक है, ऐसे भी निकाला जा सकता है।
लेकिन इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, या बहुत ज़्यादा वर्क है हमारे पास। अब इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, लड़कियों की संख्या निकालनी है डायरेक्टली, बहुत आसान है। लड़कियों की संख्या, ठीक है, कैसे निकालते हैं, पहले तो जो था, है ना, जो था मतलब इनका रेशियो कितना था, लड़कियों का 3 था, वो लिख लो, कितनी बढ़ी, 20 बढ़ी। और नीचे रेशियो में डिफरेंस कितना आया, पहले 3 था, अब कितना हो गया 5, तो रेशियो कितना हो गया, 2 का डिफरेंस आया, तो 2 दहम 20 और 10 तियाएँ 30। अब देखो ये कितनी आसानी से, ये सिर्फ इतने में ही लग गया और इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी। तो हमें एग्ज़ाम में अगर टाइम बचाना है तो ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम इसमें से लड़कों की संख्या निकालें, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, इनका रेशियो कितना था 2, बढ़े कितने 20, और डिफरेंस कितना है 2 और 4 का रेशियो डिफरेंस कितना है 2, तो 2 10 जा मतलब कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये देखो आसानी से निकल आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल देख लो, ठीक है, जैसे कि दो संख्याओं में अनुपात 5:8 है, 5:8, दोनों में रेशियो दे रखा है। अब प्रत्येक में 5 घटा दिया जाता है, दोनों से 5 को क्या कर दिया गया, सॉरी 15 को घटा दिया गया, इतना अलग लिख लेना है, 15 को घटा दिया गया तो अनुपात 2:5 हो जाता है, तो रेशियो 2:5 हो। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि 5 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। इधर 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। ठीक है, ये देख लिया। अब हमें निकालना क्या है देख लेते हैं, पहली संख्या। अगर पहली संख्या निकालनी है तो पहला रेशियो कितना है 5, डिफरेंस कितना घटाया था 15, और डिफरेंस कितने का आया 3, तो 3 5 या 15 मतलब कितना 25। ठीक, तो फिर से इसको समझो। और मान लो दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरा रेशियो कितना है 8, कितना घटाया 15, और डिफरेंस कितना है 3, आ गया। ठीक, तो देखो ये लग रहा होगा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, मतलब ये फार्मूले जब ऐसे करोगे तो दिमाग में बैठेगा ही नहीं, लेकिन जब इसको बहुत अच्छे से एक बार देखो कि हम कह क्या रहे हैं, कि पहला रेशियो जितना घटा या बढ़ा वो, और बटे दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इतना ही करना, इतने से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी करना क्या होगा, इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो जाके हल हो पाएगा कुछ। ठीक है, हाँ एक और है, लास्ट वाला मैं बता देता हूँ, 21। लास्ट में एक चीज़ और बता ले, हाँ अब मान लीजिए किसी गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल और रेशियो, मतलब मान लीजिए आपको दे रखा है गोले का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूले के ऊपर है और कुछ नहीं। गोले का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, दो गोले हैं जिनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हुआ है m²/n²। और तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा m³/n³, या ये आयतन दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात भी यही हो जाएगा। मतलब ये होता क्या है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। जैसे गोले का क्षेत्रफल होता है कितना 4/4πr², ये, और आयतन कितना होता है 4/3πr³, तो उन्हीं से बना हुआ है ये। तो अगर ये दिया हुआ है तो इसको कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, अभी फार्मूला है, इसको देख लो, उसके बाद क्वेश्चन सीधे देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे कि यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल में दे रखा हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 25:36। अब इससे आपका आयतन का अनुपात पूछ रखा है ना, तो हम कैसे समझेंगे, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, है ना। तो मतलब रेडियस इसमें 5 है और 3 6 है। और अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के कितना 5 का क्यूब करना होता है ना, और ये 6 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का 216, ये हो गया। अब रेडियस का क्यूब यानी त्रिज्या का क्यूब अगर पूछ ले तो त्रिज्या कितनी होगी, यही 5 और 6, मतलब कितना आ गया 5 और 6। इसमें एक चीज़ दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए रेडियस दे रखी है तो आप इसका क्षेत्रफल करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, आयतन करोगे तो क्यूब हो जाएगा, और कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था और कुछ नहीं। एक चीज़ और छोटी सी है, यहाँ देख लेते हैं।
जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है A/3 B/, या इक्वल भी लगा हुआ है B/4 = C/2, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B/C = 3/4/2। मतलब अगर अपॉन में है तो उन्हें हम रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, बस इतना बहुत है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, हो गया, फार्मूले क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे।